जय हिंद। एएन न्यूज़ 57 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं रिपोर्टर संदीप। तो दोस्तों, आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हमारे साथ में एक गुरुजी हमारे स्टूडियो में आए हैं, जो हाल ही में इनका एक संस्था ओपन हुआ है और इनके फाउंडर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके जो संस्था क्या काम करने वाली है। और गुरुजी का नाम है विशाल गौरव। और हम गुरुजी से बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं अच्छी तरीके से। जो आज इनका फाउंडेशन ओपन हुआ है, इनके फाउंडर है, तो इसमें आगे चल करके ये क्या क्या करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार, जयशंकर महाराज आप सभी को। मेरा हमारे फाउंडेशन का नाम है ज्योति साधना परमधाम फाउंडेशन। ये 2024 दिसंबर में इसको हम लोगों ने स्थापना करी है इसकी। इसका मेन उद्देश्य रहा कि मैं अंडमान निकोबार जब आया तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कई सारी चीज़ें देखी गई जिसकी कमियों को हम लोग देखिए, संस्थाएं तो बहुत हैं परंतु उनका क्या काम है मैं नहीं जानता। मैं कहना भी नहीं चाहता कि वो किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि सबकी संस्थाओं का अलग अलग उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि भाई सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एजुकेशन का जो लेवल है वो ऐसा हो जाए कि यहाँ का बच्चा कंपटीशन कर सके। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सी जो मेरे को नजर में आया कि यहाँ के लोग कहते हैं कि सिटलर्स को काम नहीं है। जी। अगर सिटलर्स को एजुकेशन कंपटीशन करना सिखा दिया जाए मेरे हिसाब से, तो वो कहीं भी कंपटीशन करके कहीं भी अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक उद्देश्य है। तो सबसे पहला है कि मैं यहाँ पर एजुकेशन के लेवल को जो है दिल्ली मुंबई जैसे एजुकेशन के लेवल से मिला सकूं। मेरी कोशिश उद्देश्य सबसे पहला ये होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट आप तो जानते हैं कि भाई जो हॉस्पिटल्स का यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो तो एक कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट जैसा चल रहा है। बिल्कुल। तो उसको भी हम खत्म करना चाहेंगे। यहाँ पे जो भी है हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ मिल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आज यहाँ के लोगों को मेल इन जाना पड़ता है। मेल इन मतलब चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता जाना पड़ता है अपने बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। कोशिश हम करेंगे कि वो सारा ट्रीटमेंट यहाँ अंडमान निकोबार के लोगों को यहीं पर मिल जाए। उसके बाद आप लोग जानते हैं NH4 की हालत क्या है, खड्डे ही खड्डे हैं। चाहे यहाँ से आप एयरपोर्ट से लेकर डिगलीपुर तक जाइए, खड्डे ही सर, हमने भी यहाँ श्री विजयपुरम से लेकर के डिगलीपुर तक वीडियो बनाया है, हमारे चैनल में दिखाया है, जो काफी ज्यादा खराब है। इसके विषय में भी सोचना चाहिए। तो उसके लिए भी प्रयास है। फिर उसके बाद पर्यावरण है। यहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए बस ग्रीन एंड क्लीन कहा जा सकता है, परंतु क्लीन नहीं कहा जा सकता। ग्रीन कहा जा सकता है, क्लीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हर सड़क के कोने पे आप देख सकते हैं आपके वाइन्स की बोतलें हैं, दारू की बोतलें हैं, फिर यहाँ पे प्लास्टिक्स है। तो इनका रिसाइकलिंग के लिए सबसे बड़ी बात है हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट से ये है अनुरोध है हमारा कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाए जो कि यहाँ पे रिसाइकलिंग हो सके, अच्छे से हो सके, क्योंकि समंदर में भी आप लोग देख रहे होंगे कितने कचरे हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को लेकर के है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर भी देखिए चाइल्ड लेबर हर जगह चलता है, यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिखता नहीं है, थोड़ा कम है। और उसके बाद यहाँ पर आप सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में अगर मैंने घूम कर देखा है तो यहाँ पर जो ड्रग्स का कारोबार है, जो आपका कह लीजिए नशे का कारोबार है, वो ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत, जो हमारे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, इसमें हम इनका इस तरह से सहयोग करें। देखिए, हम पूरे देश को तो क्लीन नहीं कर सकते हैं, नशा मुक्त नहीं कर सकते, परंतु हम जहाँ पर रह रहे हैं अंडमान निकोबार की धरती को तो हम नशा मुक्त कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए वही है कि सरकार, प्रशासन, कानून की सहारा चाहिए, सपोर्ट होता है वो भी चाहिए होता है। तो कई सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद फैमिली मैटर्स हैं। आप लोगों को पता ही होगा फैमिली मैटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन सालों साल चलते रहते हैं। तो उन पर भी हम लोग चाहते हैं कि भाई मीडिएशंस हो जाए। मीडिएशंस में भी जो गवर्नमेंट के मीडिएशंस है वहां पर क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी भी तरह से। हम उसे ट्रांसपेरेंसी में ले जाना चाहते हैं। और तो वो एक है हमारे एनजीओ का। फिर उसके बाद हम लोग कहते होते हैं कि क्योंकि स्टेप्स कई सारे हैं प्रोसेसर के, जैसे हमारा सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म को हम लोग लेकर चलते हैं। सनातन धर्म में आरती करने के लिए किसी के पास 15 मिनट नहीं होते, ठीक है। अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, डांस के, बाकी फेस्टिवल्स हो रहे होंगे। तो डांस के एक डांडिया, जिसको डांडिया कहा जाता है, जो 2 लकड़ियों से बजाई जाती है, उसको करने के लिए 5 घंटे होंगे, क्योंकि दिस इज एंटरटेनमेंट। परंतु
आप चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, घर में फैमिली में कोई भी हो, डांडिया बजाने 5 घंटे के लिए जा सकते, तब नहीं थकेंगे। परंतु ईश्वर के सामने आरती करने में 15 मिनट नहीं है, थक जाते हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। यानी ये जो सनातन धर्म की सही स्थापना है, सनातन, आजकल के माँ बाप से ही पूछ लीजिए आप, उनको गायत्री मंत्र आता है, उसको महामृत्युंजय मंत्र आता है, उनको गणेश वंदना आती है, उनको कोई आरती आती है? जिस बिल्कुल खत्म दिल। सिर्फ हमारा जो सनातन धर्म है वो एंटरटेनमेंट बनकर है। हमारी उद्देश्य है, हमारा ज्योति साधना परम धाम फाउंडेशन बनाने का मेन उद्देश्य ये भी है कि हमारा जो सनातन धर्म है कितना महान है। आपको मैं बता दूं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप सभी लोग जानते हैं, वो किसी कहते हैं कि पहचान की मोहताज नहीं है। वो खुद इस बात को कहती है कि हमारा जो गायत्री मंत्र है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। अगर आप 45 मिनट्स आप गायत्री मंत्र का अपने बच्चों को ध्यान कराते हैं, 5 मिनट से शुरू करके 45 मिनट्स तक, तो एक समय के बाद आपका बेटे का ब्रेन, हम अपने ब्रेन का 1% यूज नहीं करते पूरी तरह से, परंतु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आप इस प्रॉपरली इस गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे 10% तक, छोड़िए इससे भी अब ले जा सकते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कई सारी चीजों को लेकर के। तो मेनली यही सब चीजों को है कि भाई जो हो रहा है कुछ परिवर्तन की जरूरत है। इस परिवर्तन को हम लोगों ने टारगेट लेकर के अंडमान निकोबार को नशा मुक्त कराने के लिए, यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने और भी कई सारी चीजें की, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक पोस्को का जो है हमारे राष्ट्रपति जी ने एक ने वो कानून निकाला था। उस पोस्को के केस में आजकल के बच्चे जो फंस रहे हैं, 14 साल से 24 साल तक का बच्चा फंस रहा है। देखिए रिलेशनशिप दोनों में होता है, प्रेम दोनों करते हैं, 12 साल की लड़की 14 साल का लड़का भी प्रेम करता है, परंतु उसमें सजा सिर्फ 14 साल के लड़के को है। उस 14 साल के लड़के को आप खुद सोचिए कि अगर उसको आज उसको सजा हो जाएगी, क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी? कभी उसके माँ बाप ने नहीं सोचा होगा, ठीक है। ऊपर से उस लड़के के माँ बाप छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों पर इल्जाम लगा हुआ। अरे आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, उस लड़की ने प्रेम का कदम आगे बढ़ाया तभी तो उस लड़के ने आगे हाथ बढ़ाया, लड़का पीछे घूमा। अगर लड़की मना कर देती तो ये नहीं होता, परंतु ये हुआ। अब लड़का तो जेल में है, लड़की आराम से घूम रही है, ठीक है। उससे अब ये कोई मेरे इस बात को लेकर कहेगा जी कि देखिए ये तो महिलाओं के साथ अन्याय है। बिल्कुल अन्याय नहीं है। अगर ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, तो गलती दोनों की है, तो सजा एक को क्यों? एक के ऊपर केस हो जाएगा, उसका तो भविष्य खराब हो जाएगा, उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। और जिसको गलती से प्राइवेट नौकरी में किसी को पता लगा कि भाई इस पर पोस्को का मुकदमा है, पोस्को का केस है, तो उसमें क्या होगा? नहीं इसको हम नहीं रखेंगे। तो ये चीज है। तो इस पर भी हमारा सरकार से, प्रशासन से हम लोग चाहेंगे कि भाई इसमें भी परिवर्तन लाया जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा जो इन सब चीजों केसेस में है, हम लोग चाहते हैं नार्को डिपार्टमेंट, नार्को टेस्ट होना जरूरी है, नार्को टेस्ट। क्योंकि और एक चीज हमारे संविधान में है कि भाई नार्को टेस्ट की पहले परमिशन उससे ली जाए जो जिसका टेस्ट होना है। अरे भैया कभी चोर कहेगा कि हम चोरी किया? कभी नहीं कहेगा, चोर कभी नहीं कहेगा हम चोरी किया। तो भैया क्यों उससे परमिशन लेनी? हम सरकार को हम चाहेंगे कि भाई जो महिला आज झूठे रेप का केस कर रही है, पोस्को का केस कर रही है, 498 है, 125 कोई भी केस कर रही है, चाहे जिसने केस किया है, सबसे पहले उसका नार्को टेस्ट करेगी कि क्या वो सच बोल रहा है। जी बिल्कुल। जैसे आज के डिपार्टमेंट में है, अब डिपार्टमेंट में तो पैसा लेके खा लेते हैं, खा करके काम नहीं होता। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंडमान निकोबार में किसी ठेकेदार को सड़क बनाने के लिए दिया, अब सड़क बन रही है, अब ठेकेदार ने जिससे कांटेक्ट लिया उसने कितना खाया, ठेकेदार साहब ने कितना खाया, सर जमीन सड़क बनी नहीं बनी। तो अगर जिसने कांटेक्ट दिया सबसे पहले उसका नार्को टेस्ट हो जाए कि उसने कितना खाया, तो अपने आप ही पता लग जाएगा ना कि बजट क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। आज ट्रांसपेरेंसी, सरकार कहती है कि आरटीआई लगा के आप ले सकते हैं, परंतु वो आरटीआई लगाने के बाद भी मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। आप सालों साल आरटीआई लगाते रहिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने और नहीं मिलता। जी। तो हमारा उद्देश्य जो ज्योति साधना परमधाम फाउंडेशन बनाने का है, अभी तो अंडमान से ही हम लोग तो अंडमान निकोबार से ही शुरू कर रहे हैं इस चीजों को। हम चाहेंगे कि भाई ये हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैले। और क्या गुरुजी आप लोग जैसे
जो बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका परिवार देखता नहीं है, मतलब उनके बच्चे नहीं देखते, उनके लिए भी कुछ करने के बारे में हाँ, बिल्कुल, हम लोग उनके लिए भी सोच कर बैठे हैं कि उनके लिए एक आश्रम बनाया जाएगा, उनको आश्रम में रखा जाएगा। परंतु फिर भी मैं इस लाइव के एक माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, उन सभी माँ-बापों को, उन पेरेंट्स को हाथ जोड़ करके कि आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचते हैं, परंतु आप जिनके लिए कर रहे हैं, आपको पता है कि आज के कलयुग में कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो अपने माँ-बाप को देखता हो। तो मैं उन माँ-बाप से ये भी अनुरोध करूँगा कि कुछ अपने कमाई का कुछ हिस्सा किसी ऐसे आश्रम से परमानेंट जुड़ कर दीजिए, जिससे कि कल को आपके बच्चे अगर आपको ना पूछे तो आप उस आश्रम में जाकर अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि आश्रम भी आप लोगों के सहारे से चलता है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा आश्रम कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई ऐसे आश्रम देखे हैं, मंदिर देखे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, पैसे ले लेते हैं, परंतु वो पैसा लेकर के सिर्फ अपने परिवार को देखने में लगाते हैं। साथ ही साथ आप जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी करेंगे? हाँ, बिल्कुल, हमारा जो मैंने बोला ना कि हमारा ऑल ओवर है, हर चीज को हमने देखा हुआ है कि भाई समाज में क्या चीज की जरूरत है, पर्यावरण में क्या चीज की जरूरत है। अभी हम लोग आपको नशा मुक्त भारत अभियान हम लोग डीसी साहब से मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हर घर तक, क्योंकि हमारे कुछ स्कूल टारगेट पर है जहाँ पर बच्चे नशा करते हुए पकड़े गए हैं। हम उनको चाहेंगे कि भाई उनको, क्योंकि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, नशा मुक्त का केंद्र नहीं है पूरा, वो होना चाहिए। ठीक है, आप पागलों को नशा मुक्त के, जो नशा करने वाले बच्चों के साथ रख दोगे तो पागल के साथ मिलकर बच्चा पागल हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें ये अलग अलग करना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए भी। उसके बाद तो आपने इस बारे में सरकार से अभी बात की है? अभी हम लोगों का जो पत्र का है, पत्र के थ्रू, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से वो सब चीजें प्रोसेस चल रही है, लेटर के माध्यम से। परंतु क्या होता है कि जब तक सामने नहीं बैठेगा सरकार, क्योंकि देखिए हर एक अधिकारी के पास समय नहीं है, ठीक है, और हमारे जो डीसी साहब हैं बहुत अच्छे हैं, अर्जुन शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, तो उनका जो एक 2 बार हमसे बात हुई है, तो वो आश्वासन उनका अच्छा है कि बिल्कुल वो हमारी सपोर्ट करेंगे, पुलिस सपोर्ट जो हो सकती है, संभव हो सकता है वो करेंगे। और इसमें एक चीज और मैं आपको मेंशन बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार में वाइन शॉप्स की कमी नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे जैसे कि नियम है, स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके फिर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन सब के आसपास 200 मीटर के दायरे में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। परंतु मैंने कहीं देखा है कि ऐसी जगह पर भी है, उसको भी हम टारगेट पे लेंगे कि इनको भी हम जो है, देखिए हम बंद तो नहीं कराएंगे, क्योंकि देखिए किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, परंतु वो 200 मीटर से दायरे से दूर, रेंज से शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना है, वो चीज है। और इसी तरह का कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम, हमारा जो ज्योति साधना परमधाम फाउंडेशन है वो लेके चल रहा है, और विकास की तरफ कोशिश करते हैं कि हम विकास को जितनी जल्दी ला सकेंगे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। संस्था नहीं है, फंड नहीं है, तो हर चीज का वही है कि भाई जितना जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं, मैं अंडमान निकोबार के जनता से अपील करूंगा कि अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं तो बिल्कुल खड़े होइए, क्योंकि आपकी आवाज के बगैर हमारी आवाज बुलंद नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कुछ पाना है तो सहयोग देना है। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको चेन्नई जाके खर्चा ना करना पड़े, बेंगलोर जाके खर्चा ना करना पड़े, तो आपको यहाँ की कमियों को दूर तक दिखाना पड़ेगा, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा, वो आपके लिए करेगा। तो हम सिर्फ आपके माध्यम बनेंगे, आप हमारी सपोर्ट करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है ज्योति साधना परमधाम फाउंडेशन बनाने का। ओके, तो दोस्तों जैसे कि गुरुजी के आपने बात सुना, काफी मुद्दों में ये वर्क करना चाहते हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक गुजारिश करते हैं कि इनका सहयोग करें, और साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड की जो जनता है, इनसे भी हम सहयोग चाहते हैं कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट जो सभी मुद्दों में जब बात करती है, जैसे कि बूढ़े माँ बाप को लेकर के, बच्चों को लेकर के, स्कूल कॉलेज, मेडिकल के जो केसेस है उसको लेकर के, जो एक बात कहना चाहूंगा मैं, देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा अंडमान निकोबार की जनता की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि अब एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी संस्था को अगर फंड की जरूरत है, तो मैं कहूंगा कि भाई, अब कहेगा जी, कोई कहेगा मैं 100 रुपए नहीं दे सकता, 50 रुपए नहीं दे सकता, नहीं चाहिए 100 रुपए 50 रुपए नहीं चाहिए, आप 1 रुपए से सपोर्ट करिए। बिल्कुल ठीक है, अगर 1 लाख जनता अंडमान की, सिर्फ अंडमान की 1 लाख जनता अगर आज मुझे 1 रुपए से सपोर्ट करती है तो 1 लाख आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि वो फंड हम इकट्ठा करके
ठीक है, हम नहीं क्या हम यहाँ से डिगलीपुर तक नहीं बना सकते, परंतु हम एयरपोर्ट के एरिया को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा किया, फिर थोड़ा किया, फिर थोड़ा किया। जी तो ये मैं अंडमान की जनता से अपील करूंगा, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगा, जी हम जो करना है, अंडमान हमारा है, जी हमको करना है। तो मैं अंडमान की जनता से और सभी मीडिया पर्सन से कहूंगा कि इस बात को समझे और वो लोग मिलकर, हम सब मिलकर, यानी हम अंडमान सब के मिलकर। सारे निवासी है, जी क्योंकि जितनी जल्दी हम अंडमान को बेहतर बना पाएंगे, टूरिज्म हमारा जो मेन मोटिव है टूरिज्म है, टूरिज्म है। यहाँ पे जो मेन इनकम है वो टूरिज्म से है। तो जितनी जल्दी हम इसे अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, उतनी फैसिलिटीज बढ़ेंगी, जी उतना ही यहाँ पे पर्यटक ज्यादा आएंगे और सभी को फायदा होगा, अंडमान के सभी जनता को फायदा होगा। तो यही मेरा आखिरी कहना है। जय शंकर महाराज। तो दोस्तों, जैसे कि गुरुजी का आपने बात सुना, सभी मुद्दों पे इन्होंने बात किया, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताया, मेडिकल के विषय में, चाहे बच्चों के विषय में, नशे के बारे में जो बात की, काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें की। जो हमारा NH4 एकमात्र जो रोड है, जो श्री विजयपुरम से लेकर के डिगलीपुर तक हमारा NH4 जाता है, इसके विषय में भी बताया कि काफी ज्यादा गड्ढे वगैरह है, बाराटन आसपास में तो काफी ज्यादा है। तो इसके विषय में भी मिल करके काम करेंगे, और इनका जो फाउंडेशन है, सभी तरीके के मुद्दे जो उठा करके बात करेंगे, और इनसे भी जो सहयोग होगा ये भी करेंगे। साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के जो जनता है, इनसे ये मदद चाहते हैं, अगर आपके तरफ से भी कुछ मदद हो जाता है तो इसको कार्य को करने के लिए जल्द से जल्द सक्षम मिलेगी। मजबूती मिलेगा। तो इसी तरीके की जो जानकारी है हम आपको देते रहेंगे हमारे चैनल में। आप बने रहिए। ANH57 चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाजत। ANH57 चैनल से मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत। जय शंकर महाराज।